हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए बिकॉज बहुत सारे दिनों से बच्चों से बात हो रही है एंड बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी लग रहा है कि थोड़ा कैट पे गिव अप करके थोड़ा नॉन कैट वगैरह देखें या फिर अगले साल के लिए तैयारी करना चालू करें। लग नहीं रहा सर यहाँ पे कुछ होने वाला है इस साल बिकॉज मॉक का स्कोर भी कम आ रहा है। मैं आपको रियलिटी चेक नहीं दूंगा ज़्यादा, मैं आपको रियल स्टोरीज आज बताने वाला हूँ, आप थोड़ा वो देखिएगा। ये हमारा एक स्टूडेंट है शयनदीप करके, इसको कैट में 99.99 आया है और जैट में 100% इसको आया है। पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, इसका कभी ये गोल नहीं था कि मुझे 99.99 लाना है या फिर मुझे जैट में 100% लाना है। इसका बस ये टारगेट था कि मुझे कैट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है। ये बच्चा 68 परसेंटाइल वर्बल से लेके 99.68 परसेंटाइल तक ये ग्रो किया इवेंचुअली। कैट 2022 में इसने लिखा था, कैट 2023 में इसने लिखा था। बट यार देखो, सिंपल सी बात है, IITN हो, NITN हो, टॉपर हो, एवरेज बच्चा हो, सबके डाउनफॉल आते हैं। सबका जो ग्राफ है ना प्रेपरेशन का, वो यार थोड़ा बहुत जिगजैग लेवल पे चलता ही चलता है। किसी का भी ग्राफ कभी स्ट्रेट नहीं होता। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, Divyam is inside IIM Ahmedabad at 97.06 percentile general category. Lisa is inside IIM Bangalore at 90th percentile. अब थोड़ा सोचो, राइट, लास्ट ईयर 2023 में जब ये बच्चे अक्टूबर में पढ़ाई कर रहे थे, इनको नहीं पता था इनको क्या परसेंटाइल आएगा। इनको नहीं पता इनको अहमदाबाद मिलेगा, बैंगलोर मिलेगा, कैलकाटा मिलेगा, एक्सेलर मिलेगा, वगैरह वगैरह। इनको ये आइडिया नहीं था। फ्यूचर इज़ वेरी अनसर्टन, हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलने वाला है। अगर इतना फ्यूचर अगर सर्टन होता तो हम आज चिल मोड में बैठते, राइट। ये चीज़ें रियलिटी है कि आपको नहीं पता आप कहाँ लैंड करने वाले हो। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, मेहनत करते जाना है। वो कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आरुषि का। ये यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये देखो, ये और एक आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये जो बच्चा है, ये बच्चा मार्च में जाके मुझे बोलता है कि मेरा IIM अमृतसर कन्वर्ट हुआ मार्च महीने में, मार्च 2024, राइट। कैट हो गया नवंबर में, बच्चे को रिजल्ट मिला मार्च महीने में। चलो आगे, मार्च भी नहीं, आई थिंक ये मई की बात अगर मैं करूँगा तो ठीक है। सो मई महीने में रिजल्ट निकला। अब आरुषि के बारे में बात करते हैं। आरुषि नॉन इंजीनियर, कैट में क्वांट्स एकदम खराब, क्वांट्स में इसका सबसे लो परसेंटाइल आया, वर्बल ने और DLR ने बचाया। फिर भी देखो बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कैट में 89 परसेंटाइल आया, इसका IIM जम्मू कन्वर्ट हुआ इसके ऊपर। जैट में उसे 97 परसेंटाइल आया, विच इज़ इवन बेटर। एनमैट में 244 लाया, स्नैप में एक अटेम्प्ट 95.9 लाया। एंड उसके बाद शी ऑल्सो रोट टिस एग्जामिनेशन। टिस एग्जाम में उसका निकल गया। शी इज़ करंटली इन साइड टेस्ट। सो गाइस, अगर हम ये देखेंगे, ये जो सक्सेस स्टोरी है हमें क्या बताती है? ये बताती है कि आपको आपका फोकस रखना है और आपको आगे चलना है। अब थोड़ा हम आगे चल के बात करते हैं कि सर अभी फिलहाल क्या हो रहा है लाइफ में। सर वी आर फीलिंग लॉस्ट, लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है। और अगर आप ये फील कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा ट्रैक पे हो, बिकॉज एवरीबडी फील दैट। पता है इससे बाहर कैसे निकलना है? इससे बाहर निकलना है आपको, तो आपको करना पड़ेगा रीस्टार्ट। हाँ जी, आपको करना पड़ेगा रीस्टार्ट। मैं तो कहता हूँ एक काम करो, 1-2 दिन छुट्टी ले लो, गायब हो जाओ एंड मेक श्योर करो कि तुम तीसरे चौथे दिन कैट को एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी हम बैठे हैं रैट रेस में। एक्चुअल में हम सुबह उठते हैं, हम पढ़ते हैं, हमको 2-2 घंटा पढ़ना है, 3-3 घंटा पढ़ना है। हम वरीड हैं, हम एंशियस है, लोगों का स्कोर देख के हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। ये सब मैं कहूँगा ना, ये रैट रेस से आप पहले बाहर निकलो। इसके बारे में आप सोचो भी मत। आप पहले ये देखो दैट व्हाट यू कैन डू बेस्ट ऑफ योर अबिलिटी एंड बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। पहले आप ये जानना चालू करो कि सर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहूँगा कि आप कैट को वापस एक बार रीस्टार्ट करो, रादर कैट का एक नया पर्सपेक्टिव लेके आओ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको हर एक बंदा, यूट्यूब हो, हर एक फैकल्टी हो, वो यूट्यूब पे बताता है, ठीक है। और वो क्या चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। देखो, नंबर 1 जो है ना, पहले ये समझ लो कि हर एक बच्चे को 99 परसेंटाइल लाने का ज़रूरत नहीं होता है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और अगर आप एंग्शियस हो, अगर आप नर्वस हो, अगर आप डिप्रेस या टेंस हो और अगर आप 99 परसेंटाइल की वजह से हो, प्लीज़ इससे थोड़ा ऑब्सेशन निकालना चालू करो। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको ऑब्सेशन है 98 या 95 से, सबसे पहली चीज़ ये है कि हर एक बच्चे को ये परसेंटाइल लाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रियलिटी है। आपको क्या परसेंटाइल ज़रूरी है, पहले आप उसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। बिकॉज होता कैसा है ना, बहुत सारे बच्चे जो बड़े बड़े टारगेट्स हम करते हैं, इसको अचीव करने के चक्कर में जो अचीवेबल थे, हम इसको भी भूल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जो बड़ा बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं तो अचीव करते हैं, पर इसके चक्कर में इसको नहीं भूलते, जिसकी वजह से वो लोग आज भी आइम्स में बैठे हैं। आपकी जो आइम्स की जो कट ऑफ है, अगर आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे
तो यार लास्ट ईयर कैप राउंड की कट ऑफ 94 परसेंटाइल थी। अगर मैं आपको बताऊं एमडीआई गुड़गांव 95 परसेंटाइल, आई एम मुंबई 95 परसेंटाइल, एसपी जैन 88 परसेंटाइल, 89 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, आई एम अहमदाबाद 90 परसेंटाइल, ऑल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। 97 वाला तो मैंने अभी दिखाया आपको। अब आप देखो SC ST PWD के कट ऑफ तो और कम है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर तेरे को 90 परसेंटाइल में एसपीजन मिला तो क्या तू ना बोलेगा उसको? तुम ये कहोगे कि नहीं यार 99 में नहीं मिलना चाहिए था, 90 पे मिला, मेरे को नहीं चाहिए एसपीजन। अगर आपको एमडीआई गुड़गांव मिलता है लेट्स से 94 परसेंटाइल पे, 95 परसेंटाइल पे, तो क्या आप एमडीआई गुड़गांव को मना कर दोगे कि नहीं यार मेरे को तो 99 पे ही लेना था एमडीआई गुड़गांव? आपको पता है एमडीआई गुड़गांव के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, 2019 में एमडीआई गुड़गांव की जो एवरेज कट ऑफ थी वो थी 99.10। मेरा एक बच्चा था वासु, आई स्टिल रिमेंबर 99.30, उसने वो क्रैक करा था। वो सिडूसी का पहला साल था, वो ही वाज वन ऑफ माय टॉपर, दैट्स द रीजन आई रिमेंबर हिम वेरी वेल। आज जो कट ऑफ है अपने एमडीआई की वो 96 से लेके 97 परसेंटाइल की रेंज में है, बिकॉज ये कॉलेज बहुत ज़्यादा प्रोफाइल बेस्ड हो चुका है। सो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा रीवर्क करो कि मुझे जेन्युइनली क्या चीज़ें चाहिए। सर मेरे को चाहिए 95 मेरे कैटेगरी के लिए, मेरी प्रोफाइल के लिए। आज मैं बैठा हूं 80 में। अब आपको यह सफर तय करना है, आपको 80 से लेके 95 तक जाना है इन अ वेरी फोकस्ड अप्रोच। फिर होगा नहीं होगा कैसे होगा ये छोड़ दो, इसके बारे में सोचना नहीं है आपको। आपको रैट रेस में से निकलना है। यू नीड जस्ट वन सीट टू मेक इट टू एनी टॉप नॉच बी स्कूल। देर आर पीपल देर फिनिकी अबाउट IIMs। यार आई वुड से अगर आपको एमडीआई गुड़गांव मिलता है ना, एमडीआई गुड़गांव इज इक्वल टू IIM इंदौर। दुनिया बदल चुकी है बेबी। IIMs बहुत कम ऐसे IIMs है जो अभी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। न्यू IIMs भी अच्छा है, कुछ बेबी IIMs भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट कुछ नॉन IIMs है जिनकी वैल्यू बेबी IIMs से न्यू IIMs से कई गुना ज़्यादा है। सो आपको वो जानना ज़रूरी है कि यार ठीक है ये मेरे अचीवेबल, ये मैं अचीव कर सकता हूँ। अब इसके बाद आपको डेवलप करनी है थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी। अब चलो बात करते हैं कि क्या करने की वजह से आप उस लेवल पे जाओगे। नंबर 1, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि देखो आप अगर DILR करते हो, DILR में आप एक सेट कर लो, आपको 90 परसेंटाइल आ जाएंगे, बराबर। आप अगर क्वांट्स में राउंड अबाउट लेट्स से आप 6 क्वेश्चन करते हो या 4 या 4 क्वेश्चन करते हो, भाई आप 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, राइट है। अगर आप VARC में राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन करते हो, आप 90 तक पहुंच जाओगे। 90 90 90 ओवरऑल आपका कैट में 93 परसेंटाइल आएगा। अब देखो बात यहां पे क्या है गाइस, कि मैंने आपको बोला एक सेट करना है ना, मतलब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 क्वेश्चन करने हैं, बराबर। आपको क्वांट्स में 4 ही करने हैं, 5 ही करने हैं, और आपको 90 मिलेगा और आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रीजन है आपकी एंग्जाइटी का, आपकी नर्वसनेस का, और आप कैट छोड़ने की कगार पे हो इसका। बिकॉज ये जब मैं कहता हूं ये सुनने में बहुत सुकून भरा लगता है और ये बहुत ज़्यादा डूएबल और अचीवेबल लगता है। सो हमारा प्रॉब्लम ये है एज अ स्टूडेंट कि हमने फोकस करा है एक सेट पे, हमने फोकस करा है 4 क्वेश्चन पे, विच इज पार्शियली करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट। सर 100% करेक्ट क्यों नहीं है? ये इसलिए करेक्ट नहीं है बेटा क्योंकि जो लोग कहते हैं कि एक सेट करो DLR का या फिर एक RC करो या 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के करो, अगर आप उनको सुनोगे तो बहुत सारे मेंटर्स ये कहते हैं ये कैसे करना है ये आप खुद से डिसाइड कर लो, या फिर अज्यूम हो जाता है कि आप इतना तो कर ही लोगे। बट स्टैटिस्टिक्स कुछ अलग बोलती है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, तकरीबन 90% बच्चा DILR में 90 परसेंटाइल नहीं लेके आया, और ये ही गलती हम बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। सो अगर हमें IIM में चलना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी हमारा फोकस है व्हाट आई शुड डू एंड हाउ आई शुड डू। जिस दिन आपका फोकस व्हाट एंड हाउ पे आ जाएगा, रादर दैन वरिंग अबाउट कि मेरा एक सेट नहीं हो रहा है, मेरे 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, अरे 4 नहीं बन रहे तो 8 कैसे बनेंगे, अरे मेरा तो एक RC भी नहीं बन रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। सो हमें ये बताया जाता है ये हमसे होता नहीं है क्योंकि ये कैसे करते हैं हमें ये पता नहीं होता। इसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे कैट छोड़ते हैं। कमेंट करके बताना ये सही बोला कि गलत बोला। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि मुझे बेयर मिनिमम कितना चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टैट्स के थ्रू मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। देखो ये हमारा कैट का ना बेयर मिनिमम कट ऑफ है।
देखो नंबर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आपको आईएम्स इस नंबर से लेके इस नंबर तक आपको आईएम्स मिलते ही मिलते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट गाइस। ओके, आपको 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 99.50 पे भी आपको आईएम्स मिलते हैं। आपको देखना है कि आपके लिए पहले पॉसिबल क्या है अचीव करना, आप कहां तक जा सकते हो, उसके बाद आप डिसाइड करोगे तुम्हारी कैटेगरी के लिए क्या चाहिए। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, 90 परसेंटाइल IMT गाजियाबाद एट पार विथ न्यू आईएम्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IMI दिल्ली एट पार विथ न्यू आईएम्स। ओके, अगर आप विमेन हो, फीमेल हो, 88 परसेंटाइल पे आपको तगड़े तगड़े नॉन आईएम्स भी मिल सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये एक चीज़ है। सो पहले आपको करना है कि भाई मेरा टारगेट ऐसा हो जो मैं अचीव कर सकता हूँ, एंड फिर उसके बाद वर्कआउट करना चालू करो। अब देखो लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ घटी है बिकॉज पेपर की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी वो थोड़ी बहुत बढ़ गई है। अब आपको करना क्या है, चलो थोड़ी स्ट्रैटेजी में बात करते हैं। नंबर 1, सर मेरा DLR तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, मेरे को तो DLR जम ही नहीं रहा है, करना क्या है पहले बता दो। DLR की स्ट्रैटेजी आपके सामने ये रही, आपको करना है, लेट्स से मैंने रख दिया अरेंजमेंट आपके सामने, बस आपको एक चीज़ करनी है, आपने कोई भी 3-4 टॉपिक ढूंढने हैं। अरेंजमेंट हो गया, सेट थ्योरी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आप छोड़ सकते हो, आप सिलेक्शन से स्केड्यूलिंग पे थोड़ा ध्यान दो। ये 4 जो चीज़ें हैं बस आपको इसके ऊपर काम करना है। अब देखो कैसे करना है, ये करना हमारे हाथ में है। अब बहुत सारा लोग कहेगा ये नहीं आता, मिक्स्ड सेट आता है वगैरह वगैरह वगैरह, दुनिया की मत सुनो, व्हाट यू कैन डू बेस्ट जस्ट कीप डूइंग दैट। इसके बाद आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा, आपको अरेंजमेंट के 50 सेट लगाने हैं, सिर्फ लगाने नहीं है, आपको एनालाइज करने हैं। सबसे पहला फंडा होगा कि मैं अरेंजमेंट की बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करूं, राइट। इसके बाद मैं अपने वीडियो सेशन लगाऊं, आपके पास बहुत सारे वीडियो सेशन है C2C के डैशबोर्ड पे, आप वो लगा सकते हो। इसके बाद अगर आपको बूस्टर प्रोग्राम हमारी ज्वाइन करनी है DLR की, आप वो कर सकते हो। मैंने बेसिक करे, मैंने वीडियो सोल्यूशन लगाए, इसके बाद मैंने कैट के PYQs करना चालू किया। अब इसको सिर्फ करना नहीं है, इसको समझना है, ये किया कैसे, ये क्यों किया, इसका रीज़न था क्या था, ये पैटर्न क्या है, ये फंडा क्या है। जब आप एक एक सेट डिकोड करते जाएंगे हर एक चीज़ के लिए, आपका टारगेट रहेगा कम से कम अरेंजमेंट के मैं 30 से लेके 40 सेट लगाऊंगा विद प्रॉपर एनालिसिस, इसकी नोट्स बनेगी और इसकी रिवीजन भी होगी। एक अच्छा बच्चा रिवीजन को ऑलवेज प्रायोरिटी देता है। जब आप ये करेंगे आपको ये पता चलेगा कि अरेंजमेंट की जो सेट्स आती है, क्या वो सेट तुम्हारे जो सामने है क्या वो डुएबल है या नॉट डुएबल है। बिकॉज आपको डे पे बस एक ही सेट निकालना है और वो यहाँ से आने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आप ये फोकस करते हो कि ये अरेंजमेंट के सेट बनते कैसे हैं, अरेंजमेंट के सेट सॉल्व कैसे करते हैं, इनमें कितने ज़्यादा पैटर्न्स हैं, इनमें कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, पुराने PYQs मैंने करे हैं, आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी, आप एक सेट आराम से कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा इतनी डेप्थ में पढ़ाई करता है तो क्या उसका एक सेट नहीं निकल पाएगा। अगर आपने तकरीबन 20 मॉक्स लगाई पैसिव वे में, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 20 मॉक में कम से कम आपको 10 से लेके 15 सेट्स भी मिल सकते हैं, चलेगा। एक सेट को तो 1 घंटा लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे करते हैं एक गलतियाँ, अभी टाइमर लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अभी टाइमर मत लगाओ, लर्निंग पे फोकस करो, टाइमर अपना एग्जाम में लगेगा, जब लर्निंग होगी टाइमर बराबर मैनेज हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो DLR के लिए आपका ये सिंपल सा फंडा होने वाला है, और जो भी DLR में PYQs आप करोगे उसको बार बार लगातार देखते रहो, आपको बस एक सेट करना है एंड यू शुड बी फाइन। अगेन मैंने आपको बोला व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू शुड डू। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। सी आई एम नॉट श्योर आप कैसे करते हो RC और आप कैसे करते हो वर्बल एबिलिटी। जहाँ तक हमारा सवाल है पैरा जंबल का, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, ये पूरा का पूरा हम शॉर्टकट तरीके से कराते हैं बिकॉज ये पूरा का पूरा जो है वो अपना ग्रामर ओरिएंटेड है। आपका टारगेट क्या होगा कि आपको बेसिकली ये रूल सीखने हैं, आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है और आपको PYQs के ऊपर काम करना है। देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है कि मैं बैठ के सॉल्व करूंगा, एक होता है कि मैं लर्न करूंगा और लर्न करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आपने लर्न करा है। सर लर्निंग का मतलब क्या, मैं थोड़ा C2C की भाषा में समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे मैं बच्चों को कहता हूँ लर्निंग का मतलब क्या। पहली बात, अगर तेरे सामने पैराजम्बल है, क्या वो पैराजम्बल तुझे पता है डुएबल है कि नॉट डुएबल है। सिर्फ 4 लाइनें अगर हमारे सामने आती है इसका मतलब ये पैराजम्बल नहीं होता। क्या इसमें रूल्स लगे हैं, क्या इसमें वो तुझे शॉर्टकट दिख रहा है, क्या इसमें नाउन एंड प्रोनाउन का रूल तुझे लगेगा।
जब तुम ये फिगर आउट कर लेते हो पहले 30 सेकंड में, तब जाके आप वो पेपर सॉल्व करते हो, वो पैराजंबल सॉल्व करते हो. सो अंडरस्टैंड दिस. नाउ आल्सो आई एम सेइंग दैट यू शुड बी फोकसिंग अ लॉट ऑन लर्निंग एंड लर्निंग. देखो कुछ कुछ चीजें होती है जो मुझे गलत लगती है. जैसे अगर मैं आज आपको कहूं कि आप जाके 300 पैराजंबल लगाओ, अगर आप 300 पैराजंबल लगाते हो, रादर पकड़ लो हमारे पास 50 दिन है, मैं कह रहा हूं आप जाके डेली बेसिस पे 10 पैराजंबल लगाओ, आने वाले 50 दिनों में आपने 500 पैराजंबल लगाए, क्या गारंटी है कि ये 500 पैराजंबल लगाने के बाद मैं पैराजंबल में मास्टर बनूंगा? अगर मुझे रूल्स नहीं पता, अगर मुझे अप्रोच नहीं पता, अगर मुझे उसके फंडे नहीं पता. सो मैंने इसलिए कहा रैट रेस में मत दौड़ो, शांत हो जाओ, समझो कहाँ पे गलतियां हो रही है, लर्न करो, उसके बाद 500 छोड़ो, 100 पैराजंबल लगाओ, इट इज मोर देन इनफ. और फिर मॉक्स करो, गलत तो गलत, सही तो सही, एनालिसिस करना चालू करो. सो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन में 8 क्वेश्चंस विल फीच यू 90 परसेंटाइल. 1 RC इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. क्या आप एक RC नहीं कर सकते हो, बट RC के रूल्स, RC की स्ट्रैटेजी, वो फंडे पता होने चाहिए, राइट? 6 + 4 इज इक्वल टू 10. दैट शुड हैव गिवन यू 95 परसेंटाइल इन VRC. अब आपको ये समझना है कि आज आप जहाँ पे बैठे हो, आज है 5 अक्टूबर, आपके पास बचे अराउंड अबाउट 50 दिन. क्या 50 दिन में अगर मैं जेन्युइनली मेहनत करता हूँ, अगर मैं मेरे वॉट पे और मेरे हाउ पे अगर मैं फोकस करता हूँ, क्या मैं ये 10 नंबर अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं ये 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाऊंगा? विच इज़ लाइक 8 पे 90 और 10 पे 95. मैं इसके रेंज में तो पक्का आऊँगा. अगर आपका वर्बल स्ट्रांग है, आप वर्बल को 95 98 तक भी लेके जा सकते हो. आई कैन शो यू पीपल विथ 99 इन वर्बल, 85 in quants and round about 97 in DILR and still made it to 99 percentile. ये चीज़ें फिर भी पॉसिबल है. तो आप इसके ऊपर फोकस करो, भागो मत, दौड़ो मत, शांत रहो, चीज़ें समझने की कोशिश करो, इसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की कोशिश करो. चलो अभी बात करते हैं तुम्हारे क्वांट्स के बारे में. ठीक है, क्वांट्स में क्या सीन है? सर मेरे क्वांट्स में क्वेश्चंस नहीं बन रहे. अच्छा, तो तुझे क्या फील हो रहा है? सर मुझे लग रहा है मैं कैट छोड़ दूंगा. मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन कर पाएगा तू क्वांट्स का? मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन कर पाएगा. 3 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर यू कुड हैव गॉट राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल इन क्वांट. व्हाट द हेल, सीरियसली? यस, बट ये भी बच्चा लोग नहीं कर पाता. 80% बच्चा लोग ये नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा क्वांट पढ़ने का तरीका वही है, एक तो हम रट्टा मारेंगे या मगअप करेंगे, पर हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे. अगर आप डिटेलिंग में जाओगे, ये 3 क्वेश्चन मक्खन के जैसे होंगे, मेरा प्रॉमिस है. सो इवन इफ यू गेट 3 क्वेश्चन और इफ यू गेट 2 क्वेश्चंस करेक्ट, this is 70 percentile. Okay, in DILR I'm not saying a lot, get one set correct, get me 90 percentile. In VRC get me 90 percentile, still you are close to 88 percentile overall. Still you can get into IIMs अगर आपकी कैटेगरी है जनरल हो या फिर आपकी रिजर्वेशन हो, जो भी हो. बट फंडा क्या है कि सर हमें ये पढ़ना है, हम कैसे पढ़े? आपके पास 2 ऑप्शन है, क्वांट्स नहीं आता ये बोल के हम परेशान होवे, या फिर थोड़ी डिटेल्ड मैनर में, थोड़ा डेप्थ में हम पढ़ाई करें. पोर्शन कुछ नहीं होता, सिलेबस वगैरह कुछ नहीं होता, इट्स ओनली अरिथमेटिक. इफ यू डू 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक यू कैन सॉल्व आराम से. लेजर फोकस्ड अप्रोच चाहिए, बिकॉज नाउ हमें पता है 50 दिन हमारे पास है, हम लेजर फोकस अगर रहेंगे हम बहुत आगे जाएंगे. बिकॉज तुम्हारा 60% कॉम्पिटिशन वैसे भी यार खत्म ही हो चुका है, बिकॉज पब्लिक इज नॉट मोटिवेटेड नाउ. बट इसमें से भी अगर कोई बंदा है जो एम्बिशियस है और ये चीज़ें करना चाहता है, आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है. बस आपको इसके ऊपर फोकस करना है. कुछ चीज़ें मैं जाते जाते कहूँगा, क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की. इसको जानने के लिए आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का जानना ज़रूरी है, उसके लिए आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी ज़रूरी है. आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देखो, मैं 2019 से वीडियो बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फेमिलियरिटी, LOD, क्वेश्चन सिलेक्शन ज़रूरी है. इसके बाद एक्यूरेसी भी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये करोगे ना, आपकी एक्यूरेसी आराम से आएगी. अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये चीज़ें बात करने लगे हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले ये चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि यार रोज़ 2 RC करेंगे, रोज़ 10 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करके, सिर्फ RC करके, हमें आज तक भी रिजल्ट नहीं मिला है. तो आगे सेम चीज़ करके हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. सो हमें क्या करना है, हमें 2 कदम आगे चलना है. वो एरो होता है, पता है ना? उसको जितना तुम पीछे खींचोगे ना ताकत लगा के, उतना वो आगे जाके गिरता है. इन अ सिंपल वे, अगर आप 2 कदम पीछे आते हो, थोड़े शांत हो जाते हो, रीथिंक करते हो, रीस्टार्ट करते हो, भला आपका ही होना है. और मैं ये कहूँगा ये गोल्डन टाइम है आपको 2 कदम पीछे आके रीस्टार्ट करना, बिकॉज यू नो lot of your competitors have already given up or not studying
और दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग। वो आज भी उसी फिराक में बैठे हैं, एक सेट होगा हो जाएगा, बिकॉज वो सुनने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है, पर वो एक सेट करने के लिए जो चीज़ें करनी है शायद से वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मॉक्स के बारे में बात करते हैं। मॉक्स, आप जितना मॉक्स लगा सकते हो उतना मॉक्स लगाओ। आप मॉक्स के स्कोर को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपका स्कोर ऑलरेडी अच्छा है, और ये सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ये 90 से लेके 99 परसेंटाइल, 70 से लेके 99, 50 से लेके 99, हर एक बच्चे के लिए पॉसिबल है। अब सर हमें ये चीज़ें नहीं पता है, अब हम ये कैसे करें, हाउ एंड व्हाट हमें नहीं पता है। आई वुड इन्वाइट यू फॉर C2C का बूस्टर प्रोग्राम। DILR, वर्बल एंड क्वांट्स, तीनों चीज़ें वी विल टेक केयर ऑफ। हमने हमारे क्रैश कोर्स की प्राइसेस भी ड्रॉप कर दी है ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत भला हो, उनको अच्छा कंटेंट के लिए एक्सेस मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी चालू करोगे तो 99% आ जाएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि अभी अगर आप चालू करते हो और डेली बेसिस पे जो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, जो चीज़ें आपको बताई जाएगी, अगर आप वो इंप्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, सो डेफिनेटली आपका 90-95% निकल सकता है। बहुत सारे बच्चों का निकला है। देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड एज आयुष, ही इज करंटली सिटिंग इनसाइड FMS। उसने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करा था, 99.66% उसको मिला। वेरी सुन आई गेट हिम ऑन बोर्ड, उसके साथ एक यूट्यूब वीडियो भी करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, आप मेरी नज़र से देखो कि यार अगर मैं एंड में देखूँ क्या गेम है मेरा बॉस। 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट, लेट्स से 4 क्वेश्चंस इन DILR, ओके, एंड इन दी एंड 4 क्वेश्चंस इन नथिंग बट क्वांट्स। ये देखो 4 4 8 और ये 8 16, तुम्हारा 16 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर 92% बन जाता। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ऐड ऑन कर दोगे ना और 2 क्वेश्चन की, आप 95% पे आते हैं। सो अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो कि ये जो मेरा टारगेट है क्या मैं इस पे ऊपर जा सकता हूँ, आप बाकायदा बाइज्जत जा सकते हो। यही चीज़ें तुम मॉक्स में करना चालू करो। बच्चा कहता है मुझे मॉक्स में वर्बल में 16 क्वेश्चन लगाने हैं। माई क्वेश्चन इज क्यों लगाने हैं, क्या ज़रूरत है उसकी लगाने की। अगर तेरा 8 में काम बन रहा है और 100% एक्यूरेसी आ रही है तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा लगा और शांत बैठ, बिकॉज एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी मत करना। सो जब आप ये देखते हो कि हाँ यार ये जो नंबर्स है, ये नंबर डुएबल है, ये पॉसिबल है, बस इसके नीचे जो मेहनत लगेगी अगर मैं वो रियलिस्टिकली करूंगा, ये नंबर्स मेरे डुएबल है बाकायदा बाइज्जत। एंड अगेन 50 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आप अगर ये नंबर देखोगे 18 क्वेश्चन आपको लाने हैं 66 में से, दैट इज आर लेस देन 30%, 25% का पेपर। एनीबडी कैन डू दिस, बट एट दिस टाइम यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर मेंटरशिप एंड यू नीड प्रॉपर कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी जो C2C आपको प्रोवाइड कर सकता है। बाकायदा बाइज्जत अगर आपको करना है आप बिंदास आ सकते हो, आई विल वेलकम यू ऑल, बट मेक श्योर करो कि आप गिव अप ना करना। आप मेरे साथ हो, आप किसी और के साथ हो, इट डजेंट मैटर, बट गिव अप मत करना, बिकॉज ये चीज़ें पॉसिबल है। एंड वंस यू गो फॉर द एग्जाम, जब आप कैट के पेपर में जाओगे, ये नंबर्स आप करके आओगे। लास्ट ईयर पता है आपको 2022 में 18 क्वेश्चन पे 90% था। अगर कोई बच्चा 18 क्वेश्चन करके आता उसको 2023 में 95% मिलता। कैन यू इमेजिन। सो वंस यू आर डन विद योर कैट एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ यार अच्छा हुआ मैं गेम में रुका, एंड तक मेरा भला हुआ। बिकॉज यार एप्टीट्यूड एग्जाम है, रियलिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली नंबर्स आर वेरी मच अचीवेबल एंड दे आर डुएबल, दे आर पॉसिबल, पर उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आएगी, राइट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। माई बूस्टर प्रोग्राम क्रैश कोर्स इज ऑलवेज ऑन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली सी द चेंज। कुछ मैंने फ्री के वीडियोस डाले हैं, जैसे मैंने कल भी पैराजम्बल की वीडियो डाली थी। प्लीज गो हेड एंड वॉच इट, आपको पता चलेगा शॉर्टकट का और स्ट्रैटेजी का क्या इंपॉर्टेंस है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। प्लीज डू लाइक टू दिस वीडियो and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Take care and bye bye.